दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय कादिर सर में। तो दोस्तों हम आज क्वेश्चन करने वाले रीजनिंग जो कि एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो भी हाल फिलहाल में 2025 में एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखो दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो यहाँ पर पहला आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये 10 से 20 बन रहा है, 20 से 40 बन रहा है, 40 से 80 बन रहा है। फिर सेकंड ऑप्शन दिया है आपको 3 से 6 बन रहा है, 6 से 12 और 12 से 24 बन रहा है। तो इन दोनों में जो लॉजिक चल रहा है वही सेम लॉजिक हमें पता करना है कि चारों ऑप्शन में किस में अप्लाई हो रहा है, तो वही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो ये 10 से 20 बन रहा है। 10 से 20 कैसे बन सकता है? मल्टीप्लाई बाय 2 करके। ठीक है, 20 से 40 कैसे बन सकता है? मल्टीप्लाई बाय 2 करके। 40 से 80 कैसे बन सकता है? मल्टीप्लाई बाय 2 करके। ठीक है, तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है? मल्टीप्लाई बाय 2 होके नेक्स्ट नंबर बन रहा है। ठीक है, अब 3 से 6 कैसे बनेगा? मल्टीप्लाई बाय 2 करके। 6 से 12 मल्टीप्लाई बाय 2 करके। 12 से 24 मल्टीप्लाई बाय 2 करके। ठीक है, तो देखते हैं कि ऐसा ये चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो है मल्टीप्लाई बाय 2 करके उसके अगला नंबर जो है बन रहा है। ठीक है, तो देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 बनेगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20 बनेगा, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 बनेगा, लेकिन यहाँ पे 30 है तो इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 16 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे ये लॉजिक रॉन्ग होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर 3 पे आएंगे। देखो 4 से 8 बन रहा है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 4 को 2 से तो ये 8 बन जाएगा। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आना चाहिए, यहाँ 12 है तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 6 से 12 बन रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 होके। 12 से 24 बन रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 होके। 24 से 48 बन रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 होके, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो नंबर है नेक्स्ट नंबर जो बन रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 2 होके बन रहे हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, जो कि अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी का क्वेश्चन है, मतलब ये फाइंड द ऑड बाय नॉट का क्वेश्चन है। तो ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि चारों में से एक ऐसा ऑप्शन है जो अलग लॉजिक अलग पैटर्न फॉलो कर रहा है और 3 ऑप्शन जो है इसमें से सेम लॉजिक फॉलो कर रहे हैं। तो जो अलग लॉजिक फॉलो कर रहा है वही हमें पता करना है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट है तो इनकी पहले हमें प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्यू का प्लेस वैल्यू 17, आर का 18, डब्लू का 23, एक्स का 24, एल का 12, एम का 13, आर का 18, एस का 19, एस का 19, टी 20, वाई 25, जेड 26, जी का 7, एच का 8, ओ का 15 और एम का 13। तो देखो यहाँ पे 17 से 18 बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये +1 हो रहा है। ठीक है, और ये 23 से 24 बन रहा है, ये भी +1 हो के। 12 से 13 +1 हो के। 18 से 19 +1 हो के। 19 से 20 +1 हो के। 25 से 26 +1 हो के बन रहा है। 7 से 8 कैसे बन रहा है? +1 हो के। 15 से 13 बन रहा है -2 के। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट लॉजिक फॉलो हो रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। बाकी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 में लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है? +1 +1 +1 +1 +1 +1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 में क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है? पहले जो 2 अल्फ़ाबेट में जो है क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? +1 का हो रहा है, और जो बाद में जो अल्फ़ाबेट दिए हैं OM, इसमें -2 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाए, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में डिफरेंट लॉजिक फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में कौन सा नंबर आएगा, क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, हम इसे पता करते हैं। ठीक है, तो देखो 34 से 46 बन रहा है, तो कैसे बन सकता है? अगर इसमें +12 करेंगे तो 34 से 46 हो जाएगा। 46 से 58 कैसे बनेगा? +12 हो गए। 58 से 70 बनेगा +12 हो गए। अब देखो यहाँ पे 12 12 प्लस हो रहा है, तो एक बार 12 जो है 70 में प्लस करते हैं तो कितना आना चाहिए? 72 आना चाहिए। ठीक है, तो 72 आपके 82 होना चाहिए। 70 में 12 प्लस करोगे तो 82 आना चाहिए, और 82 आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। और यही 82 इसी 82 में अगर 12 प्लस करोगे तो 94 आ जाएगा। ठीक है, और 94 में 12 प्लस करोगे फिर से तो 106 आ जाएगा। तो मतलब ये लॉजिक फॉलो हो रहा है, सब में जो है +12 +12 +12 होके नेक्स्ट नंबर फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, 82। ठीक है, तो देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन।
तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आज का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सारे अल्फ़ाबेट दिए हैं और ये क्या कह रहा है कि KQRL से OTTM बन रहा है, उसी तरह SWVN से WZXO बन रहा है। तो हमें पता करना है कि ACZP से क्या बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों में जो लॉजिक फॉलो हो रहा है वही सेम लॉजिक हमें ACZP में लगाना है और हमें पता करना है कि ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट ग्रुप है ये चारों ऑप्शन में से जो बनेगा, ठीक है। तो इनकी पहले देखो जब भी अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन आते हैं तो हमें इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ती है। के का होता है 11, क्यू का होता है 17, ये 11 है। आर का होता है 18, एल का होता है 12, एम का होता है 13, टी का 20, टी का 20, ओ का 15, एस का 19, डब्ल्यू का 23, वी का 22, एन का 14, ओ का 15, एक्स का 24, जेड का 26, डब्ल्यू का 23, ठीक है। अब देखो 11 से 15 बन रहा है तो कैसे बन रहा है ये +4 होके बन रहा है, ठीक है। 17 से 20 बन रहा है, कैसे बन रहा है ये +3 होके। 18 से 20 बन रहा है +2 होके। 12 से 13 बन रहा है +1 होके, ठीक है। अब इसमें लॉजिक देख लेते हैं SWVN से WZXO कैसे बन रहा है। तो देखो ये S से W बन रहा है, ये +4 होके बन रहा है। W से Z बन रहा है +3 होके। V से X बन रहा है +2 होके। एन से ओ बन रहा है +1 होके। तो देखो दोनों में सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है, पहले +4 +3 +2 +1, +4 +3 +2 +1, तो सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है। वही सेम लॉजिक हम ACZP में लगाएंगे और पता करेंगे कि क्या अल्फ़ाबेट का ग्रुप बन रहा है, ठीक है। अब देखो ए में +4 करोगे तो ई आना चाहिए, ठीक है, ई। फिर बाद में +3 हो रहा है तो सी में +3 करोगे तो एफ आना चाहिए, EF। फिर +2 करेंगे तो जेड में +2 करोगे तो बी बनेगा। पी में +1 करोगे तो क्या बनेगा, क्यू बनेगा। तो EFBQ, EFBQ देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। तो लॉजिक क्या चल रहा है, +4 +3 +2 +1, +4 +3 +2 +1, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। तो दोस्तों आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है, जो कि देखो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन दिया हुआ है। तो हमें पहले स्टेटमेंट पढ़ना है, उसको ड्रॉ करना है, फिर उसके बेसिस में पता करना है कि जो 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं इनमें से दोनों राइट, दोनों फॉलो हो रहा है या दोनों नहीं फॉलो हो रहा है या कोई एक फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो कह रहा है कि ऑल टब्स आर शर्ट, मतलब जो सारे टब्स है वो शर्ट है। तो टब्स को जो है मैं टी मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। ऑल टब्स आर शर्ट, सारे टब जो शर्ट है तो शर्ट को मैं एस मेंशन कर देता हूँ। सम शर्ट्स आर जेम्स, तो कुछ शर्ट जो है जेम्स है तो उसको मैं जे पुट कर देता हूँ, ठीक है। नो जैम इज़ कोट, तो कोई भी जैम जो है कोट नहीं है, कोई भी जैम जो है कोट नहीं है, कोट को मैं सी पुट कर देता हूँ। अब देखते हैं कि कंक्लूजन क्या कह रहा है, ये कंक्लूजन फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा। तो कह रहा है नो टब इज़ कोट, देखो टब यहाँ पर है और कोट यहाँ पर है। कोट जो है वो सारा जो है जैकेट नहीं है, लेकिन टब और कोट का ना कोई रिलेशन डिफाइन नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं और कोई इसमें मतलब कोई रिलेशन शो नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग अपनी जगह है। तो ये डाउटफुल है, तो हम इसे नहीं कह सकते। तो ये ऑप्शन आपका फॉलो नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। सम जेम्स आर टब, तो सम जेम्स आर टब, तो देखो टब भी अलग है, जैम भी अलग है, इनमें कोई रिलेशन नहीं दिखा रहा है, तो ये डाउटफुल है। तो ये भी ऑप्शन आपका, ये भी ऑप्शन नंबर 2 जो कंक्लूजन नंबर 2 ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, नाइदर 1 नॉर सेकंड फॉलो, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर दोस्तों हमारा पढ़ना आपको समझ में आ रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो ये अपने दोस्तों में शेयर करें जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और पढ़ाई पे ध्यान दें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।